नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार पांडे। काफी दिनों के बाद आज फिर से पांडे क्लासेस के नए यूट्यूब चैनल पे, नए प्लेटफॉर्म पे आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो लेकर के आए हैं। व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज ऑफन यूज्ड एज इंग्लिश as we to talk about something happening at a given point in future. यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब के फॉर्म को लगाते हैं। तो अगर हम ये बात करते हैं कि इसमें कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब चलेगी और ऑक्सिलरी वर्ब किस फॉर्म में चलेगा, तो आपको बता दें कि आई और वी के साथ सेल होता है एंड रेस्ट ऑफ दैट ऑल द नाउन्स दैट वी हैव टू यूज विल। सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज विल और सेल में से कोई एक लगेगी। फिर ऑक्सिलरी वर्ब कुछ और लगाते हैं, यानी बी लगाते हैं, जिसको हम बी लगाते हैं। सेल विल के बाद बी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं। तो दोस्तों, मतलब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर आपका यही होता है। अब इसके बाद जब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। यानी नेगेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या होता है कि हम विल और बी के बीच में नॉट लगाते हैं। जहां पे सेल और विल के बाद बी लगता है उसी के बीच में क्या कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं। तो जब हम सेल और विल के बीच में, सेल और विल के बीच में जब हम नॉट लगाते हैं तो नॉट लगाते लगाते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि विल और बी के बीच में ही नॉट लगना है। जैसे सेल विल नॉट बी, सेल विल नॉट बी, ये ध्यान देना है कि सेल के बाद अगर हमने लिखना कुछ है तो क्या करेंगे, विल नॉट बी यूजिंग द कॉर। वे विल नॉट बी, विल और बी के बीच में नॉट लगेगा। वी विल नॉट बी हैविंग डिनर एट द टाइम, यानी डिनर एट होम। तो हमें नॉट कहाँ लगाना है, विल और बी के बीच में, विल और बी के बीच में। अब कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन विद फ्यूचर कंटिन्यूअस, देन व्हाट विल हैपन। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं आई विल, आई विल को क्या लिखते हैं, आई, यू विल, यूल, हे विल, से विल, इट विल, इस तरह से हे विल हो गया, से विल हो गया और इट विल हो गया। अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग ये ले सकते हैं, जैसे आई विल, यू विल, हे विल, इट विल, ये सारी चीजें जो हम लोग यूज करते रहे हैं कि जैसे हे विल, इट विल, ये सारी चीजें। ठीक है, वे विल, वी विल को लिखेंगे विल, दे विल को देल। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में कॉन्ट्रैक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर हम नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन में सेम चीजें, आई विल नॉट को आई वॉन्ट, यू विल नॉट को यू वॉन्ट, he will not, he won't, इस तरह से नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन भी हम यूज करते हैं। तो अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज कैसे करते हैं, हम क्या करना पड़ता है, कैसे यूज करते हैं। आई विल बी प्लेइंग टेनिस एट 10 AM टुडे। तो अब जैसे हमें प्ले, आई विल प्ले टेनिस,
तो they will I will be play tennis, I will playing tennis, I will be playing tennis. ठीक, they won't be watching, what will you be doing, what will you be doing। तो इस तरह से विल और सेल का यूज कहाँ कैसे करना है, ये चीजें हमें इस टेंस में पढ़ने को मिलेगी। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जब हम इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हमें दो प्रकार से मिलते हैं। एक होता है जिसमें हम सैल विल से स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो जब दोस्तों जब हम सैल विल से स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, पहले सैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। यही जब हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं देन क्वेश्चन वर्ड, शैल विल, सब्जेक्ट, बी, वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। तो अब इसके बाद जैसे हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब देखिए हम चल रहे हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। जैसे क्या वह अपना बिजनेस बर्बाद कर रहा होगा, विल ही बी ruining his business, ruining his business, अपना बिजनेस बर्बाद करना। क्या वह फूंक फूंक कर कदम रख रही होगी, क्या वह फूंक फूंक कर कदम रख रही होगी। तो हम क्या लिखेंगे, विल सी बी प्लेइंग सेफ, प्लेइंग सेफ, फूंक फूंक कर कदम रखना, प्लेइंग सेफ, फूंक फूंक कर कदम रखना। मैं उसका गुस्सा क्यों भड़का रहा हूंगा, why shall I be fanning his anger, fanning his anger, गुस्सा गुस्सा भड़काना। जीरा तवे पर क्यों चट चट कर रहा होगा, तवे पे चट चट करना। why will be cumin seed keeping on crackling on griddle, keeping on crackling on griddle, तवे पर चट चट करना। तो जीरा तवे पर चट चट कर रहा होगा। तो इस तरह से दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड्स हम लोगों को अपनी इस नई वीडियो में हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। आपको बस ऐसे ही वीडियो में बने रहना है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव के नेगेटिव के स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेम चीजें होती हैं, पहले शैल विल, सब्जेक्ट और नॉट, फिर बी, वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, फिर शैल विल, फिर सब्जेक्ट, नॉट, फिर बी और वर्ब आईएनजी लगाते हुए सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स की कि क्या वह अपने भाई को चिमटे से मार नहीं रहा होगा, तो विल ही नॉट बी बीटिंग हिज ब्रदर बाय टोंग्स, चिमटे से मारना, बीटिंग बाय टोंग्स। क्या वे सब नींबू निचोड़ कर पानी नहीं पी रहे होंगे, वाई विल, सॉरी, क्या वे सब नींबू निचोड़ कर पानी नहीं पी रहे होंगे, विल दे नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर बाय स्क्वीजिंग, बाय स्क्वीजिंग लेमन, नींबू निचोड़कर पानी पीना, स्क्वीजिंग लेमन। उसे चक्कर क्यों नहीं आ रहा होगा, वाई विल ही नॉट बी फीलिंग ग्रीडी, फीलिंग गिडी, चक्कर आना, फीलिंग गिडी, चक्कर आना। तुम अपने मित्र को अपनी राशि क्यों नहीं बता रहे होंगे, वाई विल यू नॉट बी टेलिंग जोडियक साइन टू योर फ्रेंड, अपनी राशि बताना, टेलिंग जोडियक साइन, अपने मित्र को अपनी राशि बताना, टेलिंग जोडियक साइन। तो टेलिंग जोडियक साइन टू योर फ्रेंड, इसका मतलब अपने मित्र को अपनी राशि बताना। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो कैसे लगी, लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। नई वीडियो में फिर से मिलेंगे।